बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दिन पहले हमारे एक दोस्त हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद रिज़वान साहब, उन्होंने एक मैसेज भेजा जो पढ़कर बहुत अफसोस हुआ और कुछ वक़्त नहीं मिला कि उसके बारे में इस बारे में बात की जाती। बहुत ही अफसोस हुआ। उनके एक अज़ीज़ थे मौलाना सलीम साहब, उनके बारे में था कि जब बारिशें ज़्यादा हुई तो उनके घर की छत गिरी और जिसकी वजह से उनकी अहलिया और जो 3 बेटे और 1 बेटी शहीद हो गई। नहायत ही अफसोस वाला वाक़या है कि आज हमारे इमाम मस्जिद, ख़तीब हज़रात, उलमाए कराम, हाफ़िज़ कराम और जितने भी दीनदार शोबे हैं उसकी तरफ आज कितनी बेरुग़बती है, कितनी बेतवज्जी है कि एक इमाम मस्जिद का ख़ानदान, उसकी फैमिली बारिशों की वजह से, छत कमज़ोर होने की वजह से गिरकर शहीद हो जाती है, तो बड़े अफसोस की बात है। हमें अपने गिरबान में और अपने घरों में और अपने बच्चों को देखना चाहिए, जान कर देखना चाहिए क्या हमारे घरों की छतें इतनी कच्ची हैं, क्या हमारे घरों की छतें इतनी कमज़ोर हैं और उनके नीचे आपके बच्चे रहते हैं। क्या इमाम मस्जिद की ये कदर, क्या इमाम मस्जिद के बीवी की ये कदर, क्या इमाम मस्जिद की औलाद की ये कदर है कि उसको जब रिहाइश दी तो एक बसीदा घर, एक खस्ता हालत घर उनको इनायत कर दिया। ये इंतज़ामिया भी उन हजरात की मुजरम है। क़यामत वाले दिन इनका हाथ होगा और इस इंतज़ामिया का गिरबान होगा। आज हर इंसान अपने गिरबान के अंदर जानकर देखे कि हम अपने उलमा की कितनी कदर करते हैं, हम अपनी मस्जिद के इमाम साहिब की कितनी इज़्ज़त करते हैं और हम अपने महल्ले के अंदर जो कारी साहिबान हैं उनकी कितनी इज़्ज़त और कितनी कदर करते हैं, उनका कितना ख्याल करते हैं। ये हर कोई अपने गिरबान में झांके तो उसको सही तरीके से पता चल जाएगा। बड़ा अफसोस होता है, बच्चे भी इन कारी हजरात से पढ़ाते हैं, उलमा इकराम से पढ़ाते हैं और मुखालिफ भी इन उलमा के मुखालिफ हो जाते हैं और मुखालिफ भी इन उलमा के हो जाते हैं। आज तक ये बात समझ नहीं आई, ये दीन पढ़ाने वाले गलत हो चुके और दुनिया पढ़ाने वाले ठीक हो चुके। आज तक ये बात समझ नहीं आई कि दीन पढ़ाने वालों की कोई कदर नहीं और दुनिया पढ़ाने वालों की कदर ही कदर है। याद रखें मेरी ये बात कि ये दुनियादारों की कदर सिर्फ दुनिया तक महदूद है और दीनदारों की कदर अल्लाह ने दुनिया में भी रखी है और आखिरत के अंदर भी रखी है। आप कदर करें या ना करें, अल्लाह उनकी अपने नेक बंदों की, जो अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसल्ले पे खड़े होने की खिदमत अता की, क्या अल्लाह के यहाँ उनकी कोई कदर नहीं। अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, कि अगर कोई दुनिया में डरने वाला है तो वो उलमा है, अगर नहीं डरता, उलमा भी नहीं डरते तो दुनिया में कोई नहीं डरता। अल्लाह ने तो कुरान के अंदर ये कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह ने उलमा की फजीलत तो कुरान के अंदर इरशाद फरमा दी। तुम कौन होते हो उलमा के मुखालिफ बोलने वाले? इसलिए उलमा का ख्याल करें, अपने कारी साहिबान का ख्याल करें, अपनी मस्जिद के इमाम साहब का ख्याल करें। ये ना हो कि क़यामत वाले दिन इनके हाथ हों और आपके गिरबान हों। ये हर शख्स जानता है कि इमाम मस्जिद का कितना ख्याल किया जाता है। ये हर शख्स जानता है उलमा की कितनी कदर होती है। क्या सारे उलमा ख़राब हैं? क्या सारे उलमा दीन से उतरे हुए हैं?
क्या सारे उलमा गलत हैं? क्या ये सारे इमाम मस्जिद गलत हैं? क्या ये सारे कारी हजरात गलत हैं? क्या ये सारे हाफिज कुरान साहिबान गलत हैं? मेरी बात को बुरा मत मानिए। मैं सिर्फ साफ लफ्ज़ों में यही कहना चाहता हूँ कि वो 4 बच्चे शहीद होना और वो एक एहलिया, इमाम साहब की एहलिया का शहीद होना, देखें जब छत हस्ता हालत है तो फिर वो इमाम मस्जिद को क्यों दी गई? वो कमरा हस्ता हालत है, इमाम मस्जिद को क्यों दिया गया? वो घर हस्ता हालत में है तो वो इमाम मस्जिद को क्यों दिया गया? आप अपने बच्चों को भी तो वहां भेजें। आप भी ऐसी छतों के अंदर तो रहें। आप भी ऐसी छतों के अंदर, छतों के नीचे अपने बच्चों को रहने के लिए ठहराएं। अपने बच्चे तो पक्के मकानों में, और उलमा, इमाम मस्जिद जो आपकी खिदमत, आपकी मस्जिद की खिदमत करने वाले, उनको कच्चे मकानों के अंदर कुछ थोड़ा सा खुदा का खौफ करें और इमाम हजरात की, ये उलमा हजरात की कदर करें। खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ, शैतान के पीछे मत चलें। ये शैतान का ये मामला होता है। नमाज भी उसी के पीछे पढ़ते हैं और मुखालिफ भी उसी के पीछे होते हैं। नमाज भी उसी के पीछे पढ़ते हैं और मुखालिफ उसकी बातें भी करते हैं, उसके पीछे उसकी मुखालफत करते हैं। ये आपकी नमाज भी कबूल नहीं। जिस इमाम के बारे में आपके दिल में शक व शुबा है, उस इमाम के पीछे आपकी नमाज कबूल नहीं। ये फ़िक़ही मसला है। इसलिए उलमा के बारे में दिलों को साफ करें। अपने इमाम मस्जिद जो आपके मसाजिद के इमाम हैं, उनके बारे में अपने दिलों को साफ करें, नहीं तो आपकी नमाज कबूल नहीं है। इसलिए अपनी नमाजें अलहदा साइड पे होकर पढ़ें। ऐसे इमाम के पीछे आप नमाज क्यों पढ़ते हैं कि जब आप उनकी गीबत किए बगैर, उनके पीछे बातें किए बगैर आप रह ही नहीं सकते। तो एक बुजुर्ग इमाम साहब का वाक़या आता है, जब उन्होंने काफ़ी अरसा दीन के लिए वक़्फ़ की और नमाजें पढ़ाई, मस्जिद की खिदमत की, जुमे पढ़ाए, बच्चों को पढ़ाया, और वो बूढ़े हुए। बूढ़े होने के बाद उनका एक साहबजादा वो मस्जिद के अंदर उनको लगा दिया गया। जब वो पढ़कर फारग हुए तो आते ही उनको इमाम मस्जिद बना दिया गया। अब उसके बाद जब आगे तीसरी नस्ल आई तो वो बच्चा आलिम दीन भी बना, हाफिज़ कुरान भी बना, नमाजी भी बना, दीनदार भी बना और नेक अमाल के ऊपर चलने वाला बना। तो उसके वालिद साहब उसको इमाम मस्जिद बनाना चाहते थे, उसके वालिद साहब उसको ख़तीब बनाना चाहते थे, उसके वालिद साहब मस्जिद की खिदमत देना चाहते थे जो वो खुद कर रहे थे। तो वो बीमार थे, मगर वो बच्चा एक दुनिया की नौकरी कर रहा था। वो आलिम दीन, वो हाफिज़ कुरान एक दुनिया की नौकरी कर रहा था, एक सेठ के साथ नौकरी कर रहा था। तो वो बिल्कुल इस पे आमादा नहीं था और बदज़न था। तो जब उनके वालिद साहब बीमार हुए, काफ़ी तबीयत ख़राब हुई, तो उनके दिल दिमाग के अंदर यही एक मामला था कि मेरा बच्चा इन मामलों से दूर क्यों भाग रहा है। जब रात का वक़्त हुआ तो बेटे ने खाना खूना जैसे भी खाने के बाद फारिग हुए, सोने का वक़्त हुआ तो बाप उठकर बेटे की चारपाई पे आए और बेटे ने कहा, अब्बा जान मुझे आप बुला लेते। तो कहा, बेटा ये काम ही ऐसा था कि मैं खुद तेरे पास आने को अच्छा समझा, इसलिए मैं तेरे चारपाई की तरफ, तेरे बिस्तर की तरफ आया हूँ। तो पूछा, अब्बा जान खैरियत है, आप इतने उदास क्यों हैं, इतने परेशान क्यों हैं? तो कहा कि बेटा मुझे सच्ची बात बताओ कि तुम आलिम दीन भी हो, हाफिज़ कुरान भी हो, तुम्हारा कुरान भी पक्का है और 5 वक़्त के पक्के नमाजी हो, और तुमने खुतबे भी दिए हैं, जुम्मे भी पढ़ाए, और इसके अलावा बच्चों को भी पढ़ाया, कुरान की तालीम भी दी। अब आप इस चीज़ों से दूर क्यों भाग रहे हो? जब आपके अंदर कोई कमी नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं, तो फिर आप इन चीज़ों से दूर क्यों होते जा रहे हो? जब बाप की सारी बातें सुनी तो बातें सुनने के बाद उस बेटे ने जवाब दिया कि अब्बा जान, जो इज्जत आपके और मेरे दादे के वक़्त होती थी, आज वो इमाम मस्जिद की इज्जत नहीं है। जो इज्जत उलमा की आपके अब्बू के वक़्त, मेरे दादा जान के वक़्त होती थी, जो हाफिज़ कुरान की इज्जत उस वक़्त होती थी, आज इस वक़्त के अंदर इज्जत नहीं है।
जिस बच्चे के हम उस्ताद होते हैं उसके माँ बाप हमारे साथ मजाक करते हैं, और अगर शादी पे नकाब, जब शादी है नकाब पे चले जाएं नकाब पढ़ाने के लिए, तो शादी हाल पे दूल्हा कह रहा होता है रोटी हमारी तरफ से है। तो इसलिए अगर कोई किसी इमाम मस्जिद को या खतीब को या आलिम दीन को कोई घर से सूट देना चाहता है तो कोई पुराना पड़ा हुआ सूट देता है, और वो इस तरह देता है जैसे बोक्सी का सूट होता है। और कोई 100 की अगर खिदमत करता है तो वो उसको 10,000 के बराबर शुमार करता है, और वो बड़ा फख्र करता है कि मैंने इमाम मस्जिद की खिदमत की। और जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं, जिस मसले के ऊपर हम नमाज पढ़ाते हैं, उसी मसले के ऊपर हमारी बेइज्जती की जाती है, हमें जलील किया जाता है। और अगर नमाज जनाजा पढ़ाते हुए किसी की वजह से हम इंतज़ार करते हैं तो लोग हमें घूर घूर कर देखते हैं, हमें बुरा समझते हैं। आज इस दौर के अंदर, इस वक़्त के अंदर अवाम नास के अंदर इमाम मस्जिद हाफ़िज़ कुरान उलमाए कराम की कदर नहीं, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। बस उनके नज़दीक सारे आलिम दीन, हाफ़िज़ कुरान, आलिम दीन और कारी हजरात सारे ही गलत है। नमाज भी उसके पीछे पढ़ते हैं, बगैर पीछे से बातें भी उसी की करते हैं, उसके मुखालिफ बोलते हैं। अगर इमाम साहब 2 मिनट देर से आ जाते हैं तो मुक्तदी उठकर उसके ऊपर बातें करने लग जाते हैं, और अगर मुक्तदी 3-3 रकतों के बाद अगर शामिल होते हैं तो उनको पूछने वाला भी कोई नहीं। उनकी रकतें अगर कज़ा हो गई, उनकी रकतें रह गई, क्योंकि वो इंसान है और इमाम मस्जिद वो फरिश्ता है, वो जन्नत से उतर कर आया है और उसको कोई रियायत नहीं, उसको कोई गुंजाइश नहीं कि वो 2 मिनट देर से आ जाए, उसकी कोई रियायत नहीं। तो इसलिए अब्बा जान मैं इन चीज़ों से दूर भाग रहा हूँ, और अगरचे मुझे सेठ की नौकरी अच्छी नहीं लगती, उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, मगर वो फिर भी मुझे अच्छा लगते हैं, क्योंकि मैं एक दुनिया का काम कर रहा हूँ, दुनियादारी कर रहा हूँ। ये दीन के अंदर हमारी इतनी तनख्वाहें होने ना होने के बावजूद, हमारे दर बसीदा होने के बावजूद, हमारे मामलात कमज़ोर होने के बावजूद, और कई दिन घरों के मामलात ख़राब होने के बावजूद, खाने के लिए कमी, पीने के लिए कमी, बाल बच्चों के रहन सहन के लिए मामलात के अंदर कमी, और माली लिहाज से भी कमी, इज्जत के लिहाज से भी कमी, तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए मैं इन चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ। तो खुदा के लिए अपने दाएं बाएं देखें, कहीं हाफिज़ कुरान, आलिम दीन दुनिया के कामों में आपकी इन बातों की वजह से तो नहीं लग गए। आज इस वक़्त मसाजिद के अंदर जो इज़्ज़त आप करते हैं उसको भी चेक करें। क्या आया आप इमाम मस्जिद की खिदमत और इज़्ज़त दिलो दिमाग से करते हैं, या ऊपर से इज़्ज़त करते हैं अंदर से कुछ और है? इस चीज़ों को गौर करें खुदा के लिए। ये ना हो कि एक दिन हाफ़िज़ कुरान भी दुनियादार में लग जाए, आलिम दीन भी दुनियादारी में लग जाए, और कारी हजरात भी दुनियादारी में लग जाएं, तो तुम्हारे बच्चों के कानों में अजानें देने वाला भी कोई नहीं रहेगा, और तुम्हें नमाज जुम्मा पढ़ाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तुम खुद पढ़ाओ, खुद आगे होकर दिखाओ। एक मुर्दे को नहलाने के लिए आम शख्स तो तैयार नहीं होता, उलमा के पीछे दौड़ते हैं, और कारी हजरात के पीछे दौड़ते हैं, दीनदार के पीछे दौड़ते हैं। खुद एक मैयत को गुस्ल देने के तरीके का मालूम नहीं है, और उसके बावजूद हम इमाम हजरात की जो है बेइज्जती करते हैं, उनको जो है उनके पीछे बातें करते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते। तो ये बहुत गलत बात है और बहुत गुनाह वाली बात है। वो दीन की खिदमत कर रहे हैं, आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चों को दीन सिखा रहे हैं, आपके बच्चों को इस्लामी तालीम सिखा रहे हैं, आपके बच्चों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके सिखा रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। अगर वो 2 मिनट देर से आ जाते हैं, उनको जलील और ख्वार कर देते हैं। अपने गिरबान में भी जानकर देखें कितने तकबीरुल्लाह के साथ नमाजें पढ़ी जाती हैं। ये मुक्तदी जो इमाम की तरफ गलत निगाह के साथ देखता है, उसके पीछे बातें करता है, उसके 1-2 मिनट देर से आने के बाद वो मुक्तदियों के कान भरने लग जाता है, वो भी अपने गिरबान के अंदर जानकर देखे कि आज कितने साल उसको हो गए कि उसकी तकबीरुल्लाह खुद नहीं हुई। वो सबसे पीछे मुक्तदियों के अंदर जो खड़े होकर नमाज पूरी कर रहा होगा। इसलिए अपने इन मामलात को समझें, दीन को इज्जत दें,
दीन वालों को इज्जत दें। अल्लाह ने कुरान के अंदर ये कहा, एक जमात ऐसे हो, अल्लाह ने ये फरमाया, एक जमात ऐसे हो जो दीन वालों की खिदमत करे और वो कमाई करके दीन वालों की खिदमत करे ताकि वो दीन को फैला सकें, ताकि वो दीन की तालीम दे सकें। आज दुनिया की तालीम देते हुए लाखों रुपया खर्च करते हैं, और अगर वो आपके बच्चे का टीचर है और उसको कितना सर करके बुलाते हैं, और अगर वो बच्चे का मौलवी साहब आ जाए तो उसको कहते हैं आपका मौलवी आ गया, और आपका कारी आ गया, आपका हाफिज आ गया। साहिब लगाते हुए जबान में दर्द होता है, और आलिम दीन को मौलवी कहते हुए जबान क्या आपकी साहब कहते हुए आपकी जबान क्या फट जाती है? क्या आपकी जबान में दर्द हो जाता है? क्यों उसका ओहदा नहीं? क्या उसकी डिग्री आलिम दीन की डिग्री नहीं? हाज़िर कुरान की क्या डिग्री कुछ नहीं होती? इसलिए आप उसको तू या मौलवी या कारी या हाफिज कहकर पुकारते हैं, और ये दुनिया के 4 टके पढ़ने वाले को सरजी कहकर पुकारते हैं। तो ये क्या आपके दिल के अंदर ये ईमान की क्या हालत है? आप खुद देखें, आप खुद मुहासबा करें। क्या ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये गलत है? जब एक इमाम मस्जिद को एक मुसीदा मुकाम देकर उसकी पूरी खानदान को उसके नीचे दबकर उसको दफन कर दिया जाता है, तो क्या आपको अल्लाह का आखिरी दिन जो हिसार का दिन है वो याद नहीं है? क्या आप पकड़े नहीं जाएंगे? क्या आपका इमाम मस्जिद रात को भूखा सोए, अपने बच्चों को भूखा सुलाए, क्या क़यामत वाले दिन आपकी पकड़ नहीं होगी? क्यों वो आपको नमाजें नहीं पढ़ाते? क्या वो आपके फ़राइज़ अदा नहीं करवा रहे? क्या आपके एरिया के अंदर, मोहल्ले के अंदर आपके साथ आपके मसाइल नहीं सुनते? इतना कुछ करने के बावजूद और आपकी तरफ अगर 100 रुपया दिया जाता है उसको 1000 गिना जाता है, तो इसकी क्या बात है? अगर आप दुनिया पे खर्च करते हैं, 1000 खर्च करने के बाद आप सोचते हैं कि मैंने पे 1000 खर्च किए, ये थोड़ा तो नहीं कर दिया, और जब दीन पे खर्च करते हैं तो वो गिन गिन कर और उसको फख्र के साथ जितलाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। अपने आप को ये दीन वाले रास्तों में डालें, दीन वालों की खिदमत के रास्तों पे डालें। अपने खानों को, हदीस शरीफ के अंदर आता है, अपने खानों को नेक बंदों को खिलाएं। आप मुझे बताएं इस वक्त वो नेक बंदा कौन हो सकता है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ाए, जो जुम्मे पढ़ाए, जो आपके नमाज जनाजा पढ़ाए, आपके बच्चों के कानों के अंदर अजान कहे, और इसके अलावा आपके हर इस्लामी मसले के अंदर वो आपके साथ पूरा खड़ा हो, आपके साथ कंधा मिलाए और अजान देकर आपको मस्जिद की तरफ बुलाए। आपकी आखिरत की बेहतरी के लिए वो इतनी पाबंदी के साथ 5 वक्त की अजान देता है, क्या वो गलत है? क्या उसकी खिदमत करना गलत है? क्या वो नेक नहीं है जो इतनी खिदमत करने के बावजूद, इतना कुछ करने के बावजूद अगर वो नेक नहीं है, तो फिर हमारी समझ से पहले वो नेक कहाँ से पैदा हुआ? वो तो फिर जन्नत से ही उतर के आएगा। इसलिए अगर आपके करीब आपके इमाम मस्जिद की छत कमज़ोर है तो उसको मजबूत करवा लें। अगर आपके इमाम मस्जिद का पंखा सही नहीं है तो उसको ठीक करवा लें। अगर आपके इमाम मस्जिद के घर के अंदर कुछ काम होने वाले हैं तो उन कामों को करवा लें। ये ना हो कि क़यामत वाले दिन आप मुजरम बन जाएं, ये ना हो कि आप गुनाहगार हो जाएं, ये ना हो कि उनके हाथ हों आपके गुरबान हो। इसलिए कोई भी काम जैसे अपने घरों के करवाते हैं, एक पंखा अगर ख़राब होता है उसको कितनी जिम्मेदारी के साथ आप जाकर ठीक करवाते हैं, तो इसलिए अगर इमाम मस्जिद का पंखा ख़राब है, हाफ़िज़ कुरान साहब का पंखा ख़राब है, उलमाए दीन की रिहाइश के पखे खराब हैं, तो उनको ठीक करवाएं और कोशिश करें उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दें। ये तस्वीरें आप बच्चों की देख लें कि कितना पुराना मकान था, और जैसे ऊपर डंडियां रख कर जैसे वो पिंडों देहातों के अंदर ये मामला होता है, और अपने मकान पक्के होते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने ये आ रही हैं, ये देख सकते हैं। जब इमाम मस्जिद के कुछ मसला हो, कोई मसाइल हो, तो उसके साथ आप पूरे खड़े हों। कोई भी मामला हो, कोई गम हो, कोई खुशी हो, तो आप उनके साथ पूरा तामन करें। एक शख्स आए, एक मौलवी साहब आए, कहने लगे जी मुझे एक मस्जिद वाले मजबूर कर रहे हैं कि वहाँ पर इमाम साहब का गला जो है वो फट गया, मतलब डबल आवाज़ आती है, तो इसलिए हम उस इमाम साहब को, उस खतीब साहब को फारिग करना चाहते हैं, तो आप हमारे पास आकर नमाजें पढ़ाएं और जुम्मा पढ़ाएं।
और मुझे बहुत ज़ोर दे रहे हैं। मैंने कहा आपने बिल्कुल नहीं जाना और ना ही आपको जाने की ज़रूरत है, जब तक इमाम साहब वो हैं। देखें जितने उनके अंदर जवानी थी, जान थी, उन्होंने अपनी जवानी भी लगा दी, अब बुढ़ापा भी है उनका आ गया। अब अगर आवाज़ थोड़ी जो है बदल गई है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि उनको उठाकर हम बाहर फेंक दें। अब रिहाइश भी उन्होंने सारी ज़िंदगी बनाया ही कुछ नहीं, मस्जिद की खिदमत करने के बाद उनकी मस्जिद की ही रिहाइश थी। अगर वो दूसरे इमाम साहब को मजबूर कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? आया वो उनको रखने के बाद वो जो पहले इमाम साहब जो अपने 50, 60 साल 70 साल की ज़िंदगी वहाँ गुजार चुके हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए कोई ना कोई बंदोबस्त होना चाहिए। इसलिए बड़ी हिकमत अमली के साथ ऐसे मामलात करें और दीन वालों के तरफ उंगली मत उठाएं। आप दीन वालों की तरफ उंगली नहीं उठाते, गोया के दीन की तरफ उंगली उठाते हैं। दीन वाले तो खुद इंसान हैं, मगर जो दीन है वो अल्लाह का सच्चा दीन है, उसके अंदर कोई शक नहीं है। अगर आप उंगली मौलवी साहब के ऊपर उठाएंगे तो वो दीन की तरफ उठेगी। इसलिए अपने इन मामलात को बेहतर करें, अपने इन मामलात को बेहतर करें और मस्जिदों के अंदर इन जो चीज़ें आज हो रही हैं वो आपके सामने हैं, वो छुपी हुई नहीं है। जो इमाम मस्जिद के साथ, जो एक खतीब के साथ, जो आलम दीन के साथ, जो हाफ़िज़ कुरान के साथ जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है, ये हमसे छुपा हुआ नहीं है, ये हमारी आंखों के सामने है। एक मस्जिद के अंदर मैं गया, वहाँ की इंतज़ामिया थोड़ी दुनियादार थी, कारोबारी थी, तो मुझे वो कहने लगे जी हमारे मौज़िन साहब 1 महीने के लिए घर गए हुए हैं, कोई और मौज़िन साहब हुआ तो हमें बता देना। मैंने कहा कि जब आप रोज़ाना नमाज पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं तो फिर आप क्या अजान नहीं दे सकते? क्या वो मौज़िन साहब, मैंने फिर पूछा कि कितने अरसे बाद गए? कहने लगे 1 साल के बाद गए। आप बताएं 1 साल के बाद वो मौज़िन साहब का 1 महीना छुट्टी नहीं बन सकती? क्या वो उनकी छुट्टी बिल्कुल किसी खाते में नहीं है? तो मैंने जब उनको कहा कि आप अजान दे दें 1 महीना, आपको भी वो मौज़िन साहब की थोड़ी सी कदर का पता चल जाएगा। क्या आप नए मौज़िन साहब की तलाश में हैं? क्या वो नए मौज़िन साहब आएंगे तो उनको छुट्टियां नहीं चाहिए होंगी? क्या वो अपने घर बार को बिल्कुल छोड़कर लावारसों की तरह आपके पास आकर बस वो मौज़िन साहब बन जाएंगे? तो ये तो बात गलत है। इसलिए आप 1 महीना अजाने देकर तो देखें ज़रा, तब आपको मौज़िन साहब की भी कदर आए कि उन्होंने आपके पूरा साल खिदमत की है, पूरा साल आपके मस्जिद के अंदर आपकी मस्जिद को आबाद करके आपको नमाजें और फ़राइज़ करवाए हैं। तो आप अब सिर्फ 1 महीने की अगर छुट्टी लेकर चले गए हैं तो वो आप निकालने में तो चल गए। तो इसलिए ख़ुद भी अजान दिया करें। जो इंतज़ामिया ख़ास तौर पर जो चौधरी हज़रात बन जाते हैं और जवानी अगर उनकी देखें तो गुनाहों के दलदल में फंसी हुई है, जब बुढ़ापा आ जाते तो वो मस्जिद मल कर बैठ जाते हैं। तो अजाने दिया करें, ऐसे ही मत बैठे। कोई बच्चा गलती करता है तो बोलने लग जाते हैं, कोई एक मस्जिद के अंदर गड़बड़ होता है तो बोलने लग जाते हैं, इमाम साहब देर से आते हैं तो बोलने लग जाते हैं। इन चीज़ों को समझें और आप कभी खुद भी मसले पे खड़े होकर नमाज तो पढ़ाएं। आप खुद कभी अगर इमाम साहब थोड़ी देर हो गई तो आप उनकी जगह पे खड़े हो जाओ। आप इतने सालों से उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हो तो क्या आपको नमाज पढ़ानी नहीं आती? क्या आपको अजान देनी नहीं आती? तो फिर क्यों आप उनकी मुखालफत बोल रहे हो? इसका मतलब है कि आपको कुछ नहीं आता, आपने कुछ नहीं सीखा। अगर आपने सीखा होता तो इमाम साहब के साथ तामल करते, रास्ते से मसले मसाइल। एक इमाम साहब की रिहाइश अगर दूर है, आप उनको रिहाइश नहीं दे रहे, क्यों? अक्सर मसाजिद के अंदर रिहाइश नहीं होती तो वो किराए की रिहाइश रखी होती है या इंतज़ामिया वाले उनको थोड़ा दूर रिहाइश दे देते हैं, तो वो वहाँ से उन्होंने आना होता है, रास्ते से 100 मामलात है। इसलिए अगर इमाम साहब देर से आ रहे हैं, अगर उनको कोई मसला हो गया तो आप मसले पे खड़े हुए खुशी के साथ कि अल्लाह ने आज आपको मौका दिया है। आपको इतना इल्म आना चाहिए, हर मुसलमान को इतना इल्म सीखना फ़र्ज़ है कि वो 24 घंटे की ज़िंदगी सीख सके, जायज़ और नाजायज़, हलाल हराम की तमीज़ कर सके, नमाज जनाजा पढ़ा सके, नमाज जुम्मा पढ़ा सके और नमाज ईदैन पढ़ा सके। और अब महल्ले का अगर एक महल्ले के अंदर एक ही मौलवी साहब है, वो बीमार हो जाते हैं और वो नमाज नहीं पढ़ा सकते, तो क्या आप ईद की नमाज नहीं पढ़ेंगे? तो आपको सीखना चाहिए। अगर इमाम साहब अगर कहीं गए हुए हैं, आपके महल्ले में सिर्फ इमाम साहब को ही गुस्ल देना आता है मैयत को, तो क्या आप इमाम साहब का इंतज़ार 4 दिन करेंगे? आप बैठे रहेंगे कि जब इमाम साहब अपने कहीं काम से फारग होकर आएंगे तो तब हम अपने मैयत को गुस्ल देंगे? तो ये इल्म सीखें,
आप इस इल्म को सीखें। जब आप इस इल्म को सीखेंगे, आपको जब नमाज पढ़ानी आती होगी, जब नमाज जनाजा पढ़ाना आता होगा, जब नमाज ईदैन पढ़ानी आती होंगी, जब नमाज जुम्मा पढ़ाना आता होगा, तब आपको दीनदारों की कदर आएगी। तब आपको मालूम होगा कि भाई मैंने तो ये दीन के 4 जुमले, 4 मजमून या 4 सफ़े सीखे हैं। और ये उलमा जो 9 साल मदारस की चटाइयों पर बैठकर काल अल्लाह व काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ें बुलंद करते हैं और ये सीखते हैं, जो ये चटाइयों के ऊपर बैठकर ये अल्लाह और अल्लाह के दीन को सीख कर आए हैं और इनको मौलाना का लक़ब मिला है। ये मौलाना बनना इतना आसान नहीं, ये कारी बनना इतना आसान नहीं, ये हाफ़िज़ कुरान बनना इतना आसान नहीं, आलिम दीन बनना इतना आसान नहीं, मुफ्ती बनना इतना आसान नहीं। ये बहुत मुश्किल अमल है। आपको अगर आसान लगते हैं तो हम आपको दावत आम देते हैं, आप तशरीफ़ लाएं, आए मदारस के अंदर बैठें और इतनी देर बैठकर दिखाएं, इतना वक़्त देकर दिखाएं। और वो अपने बच्चों को, जो आपके बच्चे इस वक्त यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ रहे हैं, जो लाखों रुपए आप उनकी फीसें अदा कर रहे हैं, और जो कॉलेजों के अंदर पढ़ रहे हैं, आपके बच्चे और बच्चियां उनकी लाखों रुपया फीस अदा कर रहे हैं, उन बच्चों को ज़रा मदारस तो आप भेजें, दिखाएं ज़रा, क्या आपके बच्चे उन सख्त चटाइयों पर बैठकर वो दाल खाने के लिए तैयार हैं? क्या वो दीनी तालीम, जिसकी नौकरी भी कोई उम्मीद नहीं, जिसकी तनख्वाह भी इतनी नहीं, जिसके मुक्तदी भी उसके मुखालफत में बोलते हैं, दीनी तालीम देते हैं और वो उनके अंदर इतनी तनख्वाहें नहीं, इतने मामलात नहीं, कोठी नहीं, गाड़ी नहीं, बंगले नहीं, कोई दुनियादारी नहीं, अपने बच्चों को लाए। हाँ, मैदान के अंदर क्यों नहीं लाते? अपने बच्चों को ऐसे कच्चे मकानों पे रखें, अपने बच्चों को ऐसे इमाम बनाने के बाद ज़रा सोचें, अगर आपके बच्चे को एक कच्ची छत, एक मिट्टी वाली छत, एक बोसीदा छत अगर दी जाती है तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? आपको बर्दाश्त तो नहीं होगा। इसलिए मेरी बातों को आप बिल्कुल बुरा ना समझें, ये मेरी कड़वी बातें ज़रूर हैं मगर ये हकीकत पर मबनी है, ये बिल्कुल हकीकत है जो इस वक्त माशरे के अंदर हो रही है। इसलिए अपने दाएं बाएं उलमा का ख्याल करें, अपने दाएं बाएं जितने भी उलमा हैं, जितने भी कारी हजरात हैं, जितने भी हाफिज़ कुरान हैं, उनके सीने में कुरान है, उनके सीने में अल्लाह का इल्म है, दीन है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात हैं, दीनी अमली ज़िंदगी है। तो इसलिए आप उनका अदब करें कि ये दीन वाले हैं, इन्होंने दीन पढ़ा हुआ है। और अगर उनके कोई फ़ेल आपको अच्छा नहीं लगता तो आप खामोश हो जाएं। अगर आप इज़्ज़त नहीं कर सकते तो आप उनकी बुराई भी ना करें। अगर आपको उनका कोई फ़ेल देखते हैं, दुनिया में कितने मामलात गलत हो रहे हैं, क्या दुनिया में शराब पीने वाला गलत नहीं? क्या दुनिया में सूद लेने वाला गलत नहीं? क्या दुनिया में चोरी करने वाला गलत नहीं? क्या दुनिया में कत्ल करने वाला गलत नहीं? आप उनके पीछे हाथ धोकर पड़ें, इनके पीछे छोड़ दें और दीन वालों को बदनाम मत करें। एक बच्ची का निकाह था और साइन करवाने के लिए उसके वालिद साहब उस बच्ची के पास गए। बच्ची ने जब साइन किया, साइन करने के बाद उस बाप ने बूसा ले लिया, उस बच्ची का बूसा ले लिया। और मशहूर करने वाले ने क्या मशहूर किया कि ये मौलवी साहब देखें कितने गलत हैं, एक दुल्हन को बूसा दे रहे हैं, एक दुल्हन को चूम रहे हैं। वो बाप है और ये बेटी है जिससे वो पैदा हुई है, क्या उसके बूसा लेना गुनाह है? तो ये सोशल मीडिया पे ये वीडियो वायरल हुई, ये सोशल मीडिया पे ये वीडियो दिखाई गई, अब भी दिखाई जा रही है। तो अपने मनफी ज़हनों को ख़त्म करें, अपने दिमागों को ठीक करें। और ये बिल्कुल आप अगर इन चीज़ों को सोचेंगे तो आप अपने बच्चों को दीन नहीं सिखा सकते, अपने बच्चों को सीधा रास्ता नहीं दिखा सकते। एक बाप अगर मौलवी साहब है, वो साइन करवा रहा है और साइन करवाने के बाद अपनी बच्ची को बूसा दे रहा है, तो वो मौलवी साहब गलत हो गया और उसको बुरे बुरे जुमले कहे गए। तो ये कौन सा इंसाफ है? ये कौन से आपके दिल के अंदर ईमान है? आप कौन से मुसलमान हो? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे मामलात से। अगर आप जब उंगली उठाते हो अपने गिरबान में भी झांको। मैं तो यही कहता हूँ, यहाँ कोई भी धुला हुआ नहीं है, यहाँ कोई भी पाक साफ नहीं है। हर इंसान की कमी कुताहियाँ होती हैं, मेरे अंदर भी कोई कमी कुताहियाँ होंगी, आपके अंदर भी होंगी, हर इंसान के अंदर होंगी। अगर कमी कुताहियाँ ना हो तो हम तो फरिश्ते हैं। अगर किसी की कमी कुताही देखो भी, शरीयत का हुक्म है, अगर कोई बुरा करता है उसकी बुराई पर आप पर्दा डालते हो। और जो शख्स किसी के बुरे अमल पर, किसी चीज़ पर, किसी राज पर पर्दा डालता है, हदीस का मफ़हूम है अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसके ऐबों पर पर्दा डालेगा।
क़यामत वाले दिन उसके जो ऐसे मामलात होंगे उस पर पर्दा डालेगा। आजकल तो लोगों को बस बात चाहिए कि बस मौलवी साहब का कोई भी ऐसे बुरीक पॉइंट चाहिए कि ताकि आप मौलवी साहब की बेइज्जती करें। तो वो वीडियो निहायत ही गलत इंसान और गलत एक गैर जो इखलाकी तौर पर जो वीडियो उसने मशहूर की है उसको तौबा करनी चाहिए, और उन लोगों को भी तौबा करनी चाहिए जो ऐसे नज़रिए से उलमा को देखते हैं और दीन वालों को देखते हैं, उनको तौबा करनी चाहिए। और ये ना हो कि आपका जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई ना हो, वो ना हो कि आपका जनाजा पढ़ा रहे, कोई आलिम दीन ना मिले, कोई हाफिज़ कुरान ना मिले, कोई दीनदार ना मिले और आपका जनाजा दुनियादार पढ़ाए, जिसकी दाढ़ी ना हो, जिसकी टोपी ना हो, जिसकी शलवार कमीज़ ना हो, और वही आपका जनाजा पढ़ाए। मैं तो कहता हूँ अंग्रेज़ ही आपका जनाजा पढ़ाए तो ऐसे इंसान के लिए वो बेहतर है। तो ऐसे इंसान को, ऐसे इंसान का जनाजा जो दीन वालों के मुखालिफ बोलता है, कोई गलती हो जाती है इंसान से, ये नहीं है कि गलती नहीं होती, मगर सारे ही दीन वाले गलत, सारे ही उलमा गलत, सारे ही कारी हज़रात गलत, सारे ही हाफिज़ कुरान गलत, तो फिर ये बताएं ठीक कौन है? बस जो शख्स ठीक है तो वो दुनिया में ही जनती है, वो तो बस अपने ऊपर मोहर लगा ले और वो अपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान कर कहे कि मेरे सर से पाँव तक कोई भी कभी कोताही नहीं है। हर इंसान कमज़ोर है, इसलिए इन चीज़ों का ख्याल करें। अपने माल दौलत को दीनदारों पर खर्च करें, इसका आपको अजर सवाब भी मिलेगा। आजकल दीन के मामलात को बिल्कुल कमज़ोर लिया जा रहा है, बिल्कुल नीचे लिया जा रहा है, दीन के लोग दुश्मन होते जा रहे हैं। ये मौलवी हजरात हैं जी, ये दाढ़ी वाले हैं, ये फलां हैं, ये फलां। और भाई अगर ये लोग इतने ही ख़राब हैं, आपके लिए ये बिल्कुल ही बुरे हैं, तो इनके पीछे नमाजें क्यों पढ़ते हो? इनके पीछे क्यों खड़े होकर जुम्मे अदा करते हो? इनके पीछे क्यों खड़े होकर ईदें अदा करते हो? इनसे क्यों अपने मैयतों के नमाजे जनाजे पढ़ाते हो? और इनसे क्यों अपने बच्चों के कानों में अजाने दिलवाते हो? और इनसे क्यों अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलवाते हो? इनसे क्यों आखिर ये सारे काम करवाते हो, ये जब इतने ही बुरे लगते हैं? तो इसलिए ये अपने, अगर ये दुनिया के अंदर लग कर क्या ये दौलत नहीं कमा सकते? क्या ये दुनिया के मामलात कर ये दुनिया नहीं लूट सकते आपकी तरह? क्या ये रिश्वत नहीं ले सकते? क्या ये अपनी कोठियां बंगले नहीं बना सकते? क्या इनके हाथ पांव नहीं है या इनके अंदर ताकत नहीं है? आम इंसान के अंदर दुनियादार से दीनदार के अंदर अल्लाह ने ताकत ज्यादा रखी है। एक उसकी ईमान की कुव्वत ज्यादा होती है, एक अल्लाह ने जो इल्म दिया है उसकी ताकत ज्यादा होती है, एक अल्लाह ने उसके अपने जिस्म की ताकत रखी होती है। इसलिए बिल्कुल आप इन बातों को ज़हन नशीन करें कि अपने माल और दौलत को जो है दीनदारों के ऊपर खर्च करना है, उनके बच्चों पर खर्च करना है और अल्लाह की रजा के लिए खर्च करना है, दिखलावे के लिए नहीं करना, जितलाना नहीं है। ऐसे नहीं, कैंची जूती की तरह नहीं बनना। वो चलने में तो सुकून देती है मगर साथ कीचड़ भी उछालती है, ऐसे नहीं करना। हमने अच्छे लोग भी देखे जिन्होंने अपने इमाम मस्जिद को जो है उम्रे भी करवाए, हज भी करवाए और आज तक नहीं, उन्होंने एक ही शर्त रखी थी कि हम आपको उम्रे पे भेज रहे हैं, हम आपको हज पे भेजना चाह रहे हैं, मगर सिर्फ हमारी एक शर्त है, अगर आप वो मानेंगे तो हमें कबूल है, हम आपको भेजने के लिए तैयार है, अगर आप नहीं मानेंगे तो हम माजरत चाहेंगे। तो जब पूछा कि क्या शर्त है, कहने लगे वो शर्त यह है कि हमारा नाम किसी को नहीं बताना कि हमने आपको हज पे भेजा, हमने आपको उम्रे पे भेजा। तो ऐसे लोग भी हैं, ऐसे लोग बने, ऐसे अपने जो है इमाम के मुक्तदी बने, दिलो दिमाग से उनके लिए जान कुर्बान करने वाले बने। उन्होंने दीन सीखा, उन्होंने मशक्क़तों से सीखा। आपने घरों में हर तरह के खाने खाए, उन्होंने हॉस्टलों में रहकर चने की दाल खाई, और मगर इतना कुछ पढ़ने के बाद, इतनी मशक्क़त करने के बाद अल्लाह ने आपका उनको इमाम बनाया, इज्जत दी, और आप उसको जलील कर रहे हैं, आप उनको ख्वार कर रहे हैं। एक मौलवी साहब हमारे पास आए, आलिम दीन साहब, कहने लगे कि मैं अपनी मस्जिद के अंदर इमाम हूँ, ख़तीब हूँ और बच्चों को भी पढ़ाता हूँ और मुझे उन्होंने रिहाइश दी हुई है, मगर कुछ मुक्तदी जब मुझे कोई 1 मिनट 2 मिनट देर हो जाती है, जब मैं मसले पे आता हूँ, वो मुक्तदी मेरे मुखालिफ बोलने लग जाते हैं। मैं बहुत तंग हूँ, इसलिए मैं मस्जिद से
ये खिदमत अपने आप को इस खिदमत से दूर करना चाहता हूँ, मेरे पास कोई और हल नहीं है, बाल बच्चे वाला हूँ, मेरी इज्जत नहीं करते, तो मैं क्या करूँ। मैं मशवरा लेने आया हूँ। मैंने उनको एक नुस्खा बताया। वो नुस्खा ये था कि मैंने उनको ये कहा कि मौलाना साहब, आपको दिल छोटा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे करें, एक हफ्ता बिल्कुल आपने देर नहीं करनी, जानबूझकर कोशिश करनी है कि आप 5 मिनट पहले ही मुसल्ले पे मौजूद हों। एक हफ्ते के बाद जब उनके मुंह बंद होंगे, जो आपके मुखालिफ बोलते हैं 1-2 मिनट देर से आने की वजह से, एक हफ्ते के बाद जब आप देखें, जब सलाम फेरें, तो उसके बाद जो नमाज के अंदर जिन लोगों की रकतें रह जाती हैं, आपने उनको देखना है। और उस दिन, जिस दिन वही जो आपके मुखालिफ बातें करते हैं, उनमें से एक शख्स भी अगर रकतों से रह गया तो आपने दुआ नहीं करवानी। आपने दुआ नहीं करवानी। तो दुआ नहीं करवानी, तो आपने देखना है आया वही शख्स की नमाज जो आपके 2 मिनट देर से आने की वजह से वो बड़बड़ाता है, बोलता है, बेइज्जती करता है, क्या उसकी रकतें रही हैं। तो आपने सलाम फेरने के बाद देखना है, अगर उसकी रकतें रह गई हैं, खड़े हैं, तो उस वक़्त तक कहें जी सब हज़रात दिल में दुरूद शरीफ पढ़ें, 11 बार या 21 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, या मुतलक कह दें वो दुरूद शरीफ पढ़ें, ताकि वो मुक्तदी हज़रात परेशान ना हो। और आपने मुँह मुक्तदियों की तरफ कर लेना। और जब वो नमाज पढ़ने के बाद फारिग हो जाएं, तो आप अब कहें कि मैं इमाम हूँ आपका, इमाम होने के नाते मैं अपने मुक्तदियों से पूछने का पूरा हक हासिल रखता हूँ, और आप माजरत के साथ मैं ये बात करूँगा और पूछूँगा आज कि आप मुझे बताएं, ये 3 रकतें या 2 रकतें इनकी रह गई हैं, तो ये क्यों देर से आए हैं। क्योंकि अगर मैं 2 मिनट देर से आता हूँ, आप लोग मेरे बारे में पूछते हैं और मुझे इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं देते। आप अगर दिल में ये सोचें कि इमाम मस्जिद को तनख्वाह मिलती है, तो 10-12 हज़ार रुपया तनख्वाह से हम कश्मीर फतह नहीं कर सकते। 10-12 हज़ार से हम बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते। 10-12 हज़ार से हम गाड़ी नहीं ले सकते। 10-12 हज़ार जोड़ने के बाद मोटरसाइकिल भी नहीं आ सकती। क्योंकि वो 10-12 हज़ार उसके बच्चे, उसकी बीवी, और वो घरों के अंदर जाकर वो ट्यूशनें पढ़ाना, वो दीन पढ़ाने के बाद जो थोड़ा सा मुआवजा मिलता है, जो लोग बड़े फख्र से देते हैं, उससे उस घर को चलाना बड़ा मुश्किल काम है। सिर्फ क्या कि अल्लाह ने बरकत रखी है और दीन वालों के दिल के अंदर जज्बा रखा है कि कोई बात नहीं, हमें दुनिया मिले या ना मिले, आखिरत मिलेगी। लोगों को सीधा रास्ता हमने दिखाना है, लोगों को दीन पर चलाना है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात बताने हैं, उनके तरीके बताने हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनी जिंदगी घरों के अंदर लानी है। यही नीयत के साथ वो अपने मस्जिदों के अंदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बाकी और कोई नीयत नहीं है आपको लूटने मारने की, और ना आप लूटने देते हैं। आप तो खुद दुनिया में रहकर दुनिया को लूटते हैं। आप खुद जरा दीनदार बने, आप खुद आलमे दीन बने, आप खुद उस इमाम मस्जिद और खतीब साहब की जगह पर 1 महीना तो खड़े होकर दिखाएं। आपकी टांगे ना काम जाएं तो जो मर्जी है कहना, ये इतना आसान काम नहीं है। इसलिए इन मामलात को बेहतर करें, और बिल्कुल इन बातों को आप बुरा मत समझें। हम सिर्फ इन बातों को इसलिए कर रहे हैं कि दीन वालों की कदर हो, दीन वालों की कदर हो, और दीन वालों की आप कदर करेंगे, अल्लाह आपकी दुनिया में भी कदर करेगा और आखिरत में भी कदर करेगा। तो जब इमाम मस्जिद साहब ने जब वो पूछा, जब उनसे सवाल किया, तो वो बड़े शर्मिंदा हुए। तब जाकर उनको एहसास हुआ कि मैं गलती पे था। उसके बाद इमाम मस्जिद साहब हमारे पास आए, और उससे पहले जब वो मामला ठीक हो गए, वही मुक्तदी झुक कर सलाम करने लगे, वही मुक्तदी इज्जत करने लगे, वही मुक्तदी जो बोलते थे अब खामोश हो गए कि भाई अब तो काम हो गया खराब,
अगर हम देर से आ सकते हैं तो इमाम मस्जिद देर से आ गया तो वो भी इंसान है, तब जाकर उनको बात समझ में आई। तो फिर वो मेरे पास आए और बड़े खुश हुए, कहने लगे मैंने जो आपने बताया था मैंने ऐसे ही किया और इसलिए वो सारे मुक्तदी मेरी अब इज्जत कर रहे हैं। मैंने कहा अब आप जाकर 5 मिनट क्या 10 मिनट भी देर से आएंगे तो ये लोग आपकी मुखालिफ बात नहीं करेंगे। मैं क्या कभी आप इस्मा कर देख लेना। तो एक दफ़ा जब उनका वही मामला हुआ, कोई मसला बन गया, तो वो देर से आए तो किसी और ने नमाज पढ़ाई, वही शख्स जो मुखालिफ था वो जो है हाजिर होकर दूसरी नमाज के अंदर पूछने लगा कि मौलाना साहब खैरियत थी, आप नमाज को नहीं पहुंच सके। अब ये वही शख्स था जो इज्जत नहीं करता था, ये वही शख्स था जो बदतमीजी के साथ बोलता था, और आज देखें उसको तमीज़ आ गई। इसलिए अगर हम तमीज़ दिखाने पे आ गए तो मस्जिदें वीरान हो जाएंगी। हम तो बिल्कुल अपने मन को मारकर, हम अपने दिल को मारकर, अपने अरमानों को मारकर इस दीन को आप तक पहुंचाते हैं। और ये बड़ा एहसान है उन लोगों का जो अपना वक़्त, जो अपने घर के मसाइल को पीछे रखकर ये मस्जिद के जो खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत मुश्किल काम है। 5 वक़्त उठकर अजान देना, 5 वक़्त नमाज पढ़ाना, जुम्मा पढ़ाना और बच्चों को पढ़ाना, तो आप खुद बताएं इतनी पाबंदी आप खुद भी नहीं कर सकते, नहीं होती। इसलिए दीन वालों की कदर करें। इमाम मस्जिद को कोई अगर ज़रूरत है, उसको कोई परेशानी है, उसके घर में बच्चा बीमार है, तो उसकी तनख्वाह से हटकर उसके साथ तावन करें, उसके साथ तावन करें। वो आपका अल्लाह के यहाँ वो पैसा जमा हो जाएगा, वो दौलत अल्लाह के यहाँ जमा हो जाएगी। इसलिए अपने आप को दीन वालों की कदर के अंदर डालें, इनकी इज्जत करें, इनकी कदर करें, तब जाकर ये मामलात समझ में आएंगे। ऐसे नहीं आपके करीब अगर ये बच्चों पर छत गिर के बच्चे मर गए तो ये क़यामत वाले दिन आप इनके मुजरम हैं, आप इनके जवाबदेह हैं। वो 3 बच्चे, 3 बेटे और 1 बेटी और एक उनकी वालदा, एक घर से 5 जनाजे। अल्लाह ही मौलाना साहब को, मौलाना सलीम साहब को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह पाक उनके जो है दर्जात, वो तो शहीद हो गए और दीन को फैलाते फैलाते दुनिया से गए। अल्लाह पाक उन इंतज़ामिया वालों को हदायत नसीब फरमाए और तमाम मसाजिद की इंतज़ामिया को हदायत और आजिज़ी नसीब फरमाए, ताकि ये दीन वालों का ख्याल रखें, अपने इमाम मस्जिद का ख्याल रखें और अपने इन मामलात को बेहतर करें, ताकि ये जो उलमा हैं, ताकि इनके बच्चे भी अच्छे तालीम हासिल कर सकें, ये अपने मुक्तदियों से खुश हों, अपने मुक्तदियों को दिल से दुआ देने वाले हों और अपने मुक्तदियों के लिए हाथ उठाएं और अल्लाह इनकी दुआ को कबूल करे उनके हक में। तभी होगा जब इनके साथ आप तामन करेंगे। ये अपने सब कुछ कुर्बान करके ये दीन की खिदमत कर रहे हैं। खुदा के लिए खुदा का वास्ता देकर कहता हूँ, आपके दाएं बाएं जितने भी ये बात मेरी सुन रहे हैं, एक है वो आगे पहुँचाए, और 1 से 2 होंगे, 2 से 200 होगा, 200 से 2 लाख होगा। आगे पहुंचाएं, इस बात को आगे पहुंचाएं कि जितने भी आपके दाएं बाएं जो मसाजिद हैं, मदारस हैं, उनके इमाम मस्जिद के साथ तामन करें। देखिए उनकी कोई ज़रूरत हो, कोई उनको परेशानी हो, उसको हल करें। अल्लाह पाक आपको दोनों जहानों में सुकून और राहत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाएंगे। दुनिया भी आसान होगी, आखिरत भी आसान होगी। दुनिया में भी आपकी इज़्ज़त होगी, आखिरत में भी आपकी इज़्ज़त होगी। अगर वो दीन वाले दीन को छोड़कर दुनिया कमाने लग जाएंगे, मस्जिदें वीरान हो जाएंगी, खानकाएँ वीरान हो जाएंगी, ये मदारस वीरान हो जाएंगे, मस्जिदें बंद हो जाएंगी, जुम्मे पढ़ाने वाले नहीं होंगे, जुम्मे होने बंद हो जाएंगे, ये और नमाजें होनी बंद हो जाएंगी। इसलिए इनका ख्याल करें, और ये बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है, और इसलिए इनका बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखें। जितना जैसे अपने बच्चों के लिए छत बनाते हैं, ऐसे ही इमाम मस्जिद के बच्चों के लिए भी छत बनाएं। जैसा अपने बच्चों के लिए खाना पसंद करते हैं, ऐसे ही अपने इमाम मस्जिद के लिए भी खाना बनाएं। जैसे अब कपड़े अपने बच्चों के लिए पसंद करते हैं, ऐसे ही कपड़े अपने इमाम मस्जिद के बच्चों के लिए पसंद करें, इमाम मस्जिद के लिए पसंद करें, और उन पर खर्च करते हुए दिल के अंदर अल्लाह की रज़ा रखें और बिल्कुल जतलावा ना रखें।
और बिल्कुल मत जतलाएं, किसी को भी मत बतलाएं मैंने ईद पे कपड़े दिए, मैंने इमाम साहब की खिदमत की, मैंने इमाम साहब को 5,000 रुपया ईदी दी। ऐसे इमाम साहब की इज्जत नहीं होती बल्कि बेइज्जती होती है। इसलिए सफ़ेद पोश होते हैं, इनके घर के भी अखराजात हैं, इनके भी लवाजमात हैं, आखिर इनका भी पेट है, जिन तो है नहीं और ये फरिश्ते तो है नहीं। अल्लाह ने ऐसे ही रखा है जैसे आप हैं। जो चीज़ अपने लिए पसंद करें वो दूसरे के लिए भी वही पसंद करें। हदीस के अंदर आता है और मुसलमान मोमिन वही है जो अपने लिए पसंद करता है, दूसरे मुसलमान के लिए भी वही पसंद करे। ये मोमिन की इलामत है। और अपने लिए हम एसी वाला कमरा पसंद करें, अपने लिए हम टीप टॉप वाला कमरा पसंद करें, इमाम मस्जिद को हम ऐसे ही मिट्टी छत वाले मकान के अंदर रख लें, तो ये गलत है। ये बहालिया के अंदर, बहालिया कोई एक जगह बहालिया, उसके अंदर ये इमाम मस्जिद साहब थे और ये खिदमत अंजाम दे रहे थे। इनकी बीवी भी जो है टीचर थी, जामिल हुदा जो है उसके अंदर टीचर थी, दीन आलमा फाजला थी और माशाल्लाह दोनों दीन की खिदमत अंजाम दे रहे थे। अल्लाह ने उस इमाम साहब से उनके बच्चे भी छीन लिए, उनकी बीवी भी छीन लिए। इसलिए कोशिश करें, मौत बरहक है, हम ये नहीं कहते कि मौत ऐसे लिखी थी बस आ गई, मगर अल्लाह ने यह भी तो कहा है कि एहतियात करो। तकदीर से पहले तदबीर करनी पड़ती है, तदबीर ज़रूरी है। आप जहर खा कर कहो जी मैंने तो मरना होगा तो मर जाऊँगा, मेरी तो जो मौत लिखी होगी तो होगी, तो ये गलत है। इसलिए अपने इन मामलात को बेहतर करें। बार बार यही कहते हैं, अपने इमाम मस्जिद, हाफिज़ कुरान, कारी साहिबान, उलमाए कराम, जो ख़तीब हैं उनका ख्याल करें, उनको कोई भी ज़रूरत है उनकी वो पूरी करें। आपको दोनों जहानों में खुशियाँ नसीब होंगी, आपको दोनों जहानों में इज़्ज़त नसीब होगी, आपके मसले मसाइल ठीक होंगे, आपकी परेशानियाँ दूर होंगी, आपके माल और दौलत में, बीवी बच्चों में अल्लाह बरकत अता फरमाएंगे, उनकी बीमारी परेशानियों को ख़त्म फरमाएंगे। बहुत फ़ज़ाइल हैं दीन के अंदर, बहुत फ़ज़ाइल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा मेरे वारिस हैं। और अब नबी का जो वारिस होता है वो आखिर कोई आम शख्सियत तो नहीं है, इसलिए ये उलमा अंबिया के वारिस हैं। वारिस होने के नाते भी आपको इनकी इज्जत आप पे ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, इस हदीस से यही मिलता है कि उलमा की दिलो जान से इज़्ज़त करें और कारी साहिबान की दिलो जान से इज़्ज़त करें और हाफ़िज़ हज़रात की, इमाम मस्जिद हज़रात की दिलो जान से इज़्ज़त करें। दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। अगर जानबूझकर हम तंग करेंगे, हम जानबूझकर दीन वालों के ख़िलाफ़ बोलेंगे, दीन वालों के मसाइल पैदा करेंगे, दीन वालों के लिए मसाइल पैदा करेंगे, तो हमारी आखिरत भी ख़राब, हमारी दुनिया भी ख़राब। हम दुनिया में भी जो है जलील होंगे, हम आखिरत में भी जलील होंगे। अल्लाह ताला मौलाना रिजवान साहब को भी सब्र अता फरमाए। इनके करीबी अजीज़ थे और बड़ा अफसोस है हम उनके दुख के साथ बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके अजीज़ व कारब को और सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही सही दीन की समझ की तौफीक नसीब फरमाए और अपनी माल जान अपने रास्ते पे खर्च करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।